क्या आप भी अपने पार्टनर के सामने रोना गिड़गिड़ाना करते हो? मतलब उसके सामने हाथ जोड़ना या फिर रिक्वेस्ट करना, उसको समझाना या फिर इमोशन शो करना उस इंसान को। और ये सारी चीज़ें करके उस इंसान को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे होने ना होने से कोई मतलब नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर कॉल बुक करना है। फिर आपको डिटेल्स मिलेगी जिसमें चार्ज लिखा होगा, कॉलिंग का चार्ज लगेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। चार्ज को पढ़ लेना, आपको ज़्यादा नीड आ रही तभी जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज़ अपने पैसे ऐसे वेस्ट मत करो, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने कल बहुत सारे लोगों से बात की, जिसमें ना ज़्यादातर लोग ना मेरे साथ कॉल पे बात करते कि रो देते, मतलब उनको अंदर ही इतने ज़्यादा इमोशंस भरे कि वो खुद रो देते अपने इमोशंस को बताते बताते। सामने वाला जो इंसान है उसको आपके इमोशंस से, आपके रोने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम उस इंसान के लिए रोते रहते हैं कि यार मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उस इंसान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, या फिर ऐसा मैं क्या करूँ उस इंसान को समझ आ जाए, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाना। मतलब मैक्सिमम लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैंने उस इंसान के सामने हाथ जोड़ लिए, उसको मना लिया, गिड़गिड़ा लिया, भीख मांग ली, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक्चुअल में एक चीज़ मैं बता दूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उसको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि रोने गिड़गिड़ाने से सिर्फ आप अपनी वैल्यू को डाउन करवा रहे हो उसकी नज़रों में। वो जो इंसान है जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में थे या फिर हो, उस इंसान की नज़रों में आप सिर्फ गिर रहे हो इन सारी चीज़ों को करके। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि लोगों के पीछे भागने से अच्छा आप खुद के ऊपर काम करो। मुझे लोग बोलते कि सर पहले स्टार्टिंग में सब अच्छा था, वो इंसान मस्त मस्त अच्छे से रहता था, सारी चीज़ें होता था, उसने खुद मेरे को प्रपोज किया था, वो इंसान मेरे साथ इतने अच्छे से रहता था, इतने अच्छे से मेरे को ट्रीट करता था, या फिर बाबू सोना मोना मेरी केयर सारी चीज़ें करता था। अब एक्चुअल में ऐसा हो चुका है कि मेरी तरफ से अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, सामने वाले की तरफ से अटेम्प्ट्स नहीं लग रहे। सामने वाला कोई मतलब मेरे को वैल्यूबल समझ ही नहीं रहा है, वो एक ही चीज़ बोलता है कि मेरे को तेरे साथ रहना नहीं, तू दूर चली जा, या फिर कोई भी चीज़ अगर मैं उसकी केयर भी करूँ तो भी वो मतलब इरिटेट हो रहा है इन चीज़ों से, या फिर मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। तो इन चीज़ों को मेरे किस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ या फिर हैंडल कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसी के ऊपर थोड़ा सा बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ इन चीज़ों के ऊपर, या फिर इन चीज़ों के ऊपर मैं क्या करूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप किसी इंसान को इमोशन शो करते हो अपने, जब भी किसी इंसान को शो कर रहे हो कि यार मैं तेरे लिए ये प्यार रखता हूँ या फिर मैं तेरे लिए इतने फीलिंग्स रखता हूँ, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उनको फीलिंग शो कर रहे हैं। जितना इमोशंस आप उसको शो कर रहे हो, जितना अपनी फीलिंग शो कर रहे हो, उतना समझ लो आप उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। सामने वाला, मुझे अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान ने स्टार्टिंग में हमें इतना प्यार किया, स्टार्टिंग में इतनी फीलिंग शो की, और आज वो इंसान इग्नोर क्यों कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे अक्सर लोगों की तरफ से पूछी जाती है। मैं लोगों को यही चीज़ बोलता हूँ कि जो इंसान के पीछे आप भाग रहे थे या फिर जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो इंसान ने स्टार्टिंग में आपके साथ जो रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड किया या फिर जो भी चीज़ें की, उस चीज़ से उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो लड़की या फिर ये जो लड़का है ये मेरे पीछे पागल है। स्टार्टिंग में उसने प्रपोज क्यों किया, क्योंकि आपका एटीट्यूड और आपको देख के उसने प्रपोज किया होगा, और बाद में आपकी तरफ से जो पागलपंती हुई या फिर जिस भी तरीके से आप उसके पीछे पागल हो रहे हो, उसको इमोशन शो कर रहे हो, जिसकी वजह से वो एक चीज़ को ऑब्जर्व करके पकड़ लेता है कि हाँ इसकी दुखती नस क्या है, मतलब आपका जो कमज़ोर पॉइंट होता है उसको पकड़ लेता है। आपका कमज़ोर पॉइंट ये है कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे हो, आप उस इंसान के बिना मतलब 1 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो। ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन उस इंसान को नहीं पता होनी चाहिए। अगर पता चल गया तो फिर वो आपकी बैंड बजा देगा, और यही चीज़ हो रही है, उसको पता चल चुका है। उसने आपकी, जैसे कहा जाता है ना, दुखती नस, उसको दबा दिया, पकड़ लिया उसने कि इसको कहाँ पे दर्द होता है। एग्जाम मेरे को यहाँ पे दर्द, मतलब यहाँ पे चोट लगे और मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ, उसको पता है कि यहाँ पे इसको चोट लगे, तो मुझे कहीं पे नहीं मारेगा, इस पे मारेगा, और मुझे अगर इस पे मारेगा तो मुझे चोट लगेगी। वैसे आपके साथ हो रहा है, मुझे ज़्यादा दुख होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा और यहीं पे मुझे कोई मार रहा है तो मेरे को दर्द तो होगा ना। तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है कि सामने वाला जो इंसान है आपको उसने पकड़ लिया पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल की तरह आपको यूज़ कर रहा है। इससे बात नहीं करना, किससे बात करे मेरे को स्क्रीनशॉट दे, फिर हम बोलते हैं अरे नहीं यार ऐसा नहीं सर, मतलब मैं ऐसा नहीं यार, तू ठीक है मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, रुकना प्लीज़, ब्लॉक मत करना। अरे यार रिक्वेस्ट करना क्यों बंद कर रहे हो, उसको बोलो सिंपल चीज़, यार नहीं मिलेगा स्क्रीनशॉट,
नहीं था मेरे पास टाइम, नहीं कर पाई कॉल, नहीं कर पाया कॉल भाई, आगे बोलो। वो बोल रहा ब्लॉक कर दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। फिर हम रोने गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं, अरे ऐसा मत कर, हाथ जोड़ने लग जाता, ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। इन चीज़ों से आप अपनी वैल्यू को उसकी नज़र में गिरा रहे हो। अगर वो बोल रहा है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो कभी उसको ये चीज़ तो बोल के देखो कि हाँ ठीक है, जा सकता है जा, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर अबाउट, कुछ भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तू जाना चाहता है जा सकता है ना, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वो जा रहा है, वो बोल रहा है अच्छा है, ऐसा है, रुक तेरे को दिखाता हूँ, फिर वो ब्लॉक करेगा। फिर हम थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटे मतलब पावर में रह लेंगे वीडियो देख के, फिर बाद में अरे यार अब उसने तो ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक नहीं किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो ब्लॉक कर रहा है। कुछ दिन एकदम रिलैक्स रहो, नॉर्मल ऐसे शो करो, उसको नहीं सबको ऐसे शो करो कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ताकि लोग उसको खुद जाके बोले रे तूने उसको छोड़ा या उसने तुझे छोड़ा है, ये चीज़ उसको खुद लोग बोले। और आप ऐसे नॉर्मली रहोगे ना, मतलब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। सक्सेस हो या फिर जॉब हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, कहीं पे भी अगर आपको कोई अचीव कर रहा है, कोई भी चीज़ आप आराम से अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइफ में जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना चीज़ों से, कि वो इंसान ने मेरे को छोड़ दिया इसीलिए मैं यहाँ पे अटका हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरे को मतलब तकलीफ हो रही, अगर ये चीज़ों से बाहर आ जाओगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो तो स्टडी में या फिर कहीं पे भी जिसमें आपको चीज़ नहीं मिली, तो आप अरे यार मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा उस चीज़ को फिर से कैसे अचीव किया जाए, इस पर टाइम लगा। तो उस इंसान ने अगर छोड़ दिया तो जाने तो हम हमारी लाइफ में आगे कैसे बढ़े। अगर आप आगे बढ़ने पर सोचने लग जाओगे, फिर वो इंसान फिर तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये मेरे बिना कैसे रह सकती है। और लेकिन अगर आप यही चीज़ बैठ के उसके पीछे भाग रहे, देखो 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, एक भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो तो भागेगा ही, लेकिन आप रुक जाओगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो फिर वो पीछे मुड़ के देखेगा ना कि यार ये इंसान तो दिख नहीं रहा है, कहाँ गया इंसान, फिर वो खुद तुम्हारे पीछे चलता हुआ आएगा। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन लोगों के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना बंद करना पड़ेगा, रोना बंद करना पड़ेगा, अपनी इमोशन शो करना बंद करना पड़ेगा। जितने इमोशनल फुल बनोगे उतना लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे, आपको रुलाएंगे और आपको हर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों को पिछवाड़े पर लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकालो, तब जाके उनको आपकी वैल्यू समझ में आएंगी कि हाँ इस इंसान की भी कोई वैल्यू है। हम तो नहीं और मतलब उसको छोड़ दूंगा, तो उससे नो कांटेक्ट फॉलो कर लिया, आपने बोला 10 दिन दूर हो जाओ, छोड़ के चला गया, तो किसी और के पास चला गया, तो अरे अगर 10 दिन आपके बात ना करने से वो किसी और के पास चला गया, तो ऐसे इंसान को खुद ही लात मार दो ना। ऐसे कैरेक्टर इस इंसान को रखना है क्यों? ठीक है। और 10 दिन आपकी बात ना करने से तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 15 दिन 20 दिन 25 दिन नहीं पड़ रहा है, तो अच्छी बात है ना, आप अपनी लाइफ में आगे भी तो बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि 15-20 दिन, लोग की यही गलती है, 15-20 दिन हो गए मैं तो वेट कर रहा हूँ। अरे वेट करने का किसने बोला? मैंने मेरी एक भी वीडियो में नहीं बोला कि वेट करो, मैंने ये बोला है कि आगे बढ़ते रहो, ये बोला है। तो लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। जब आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि आप क्या हो, तब उनको इग्नोर पता चलेगा कि इग्नोरेंस क्या होता है। आप उनको इग्नोर करना तो सीखो, उनको इग्नोर ही नहीं कर पा रहे, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, रोना, इन चीज़ों से आपकी वैल्यू नहीं होगी उसकी नज़रों में। यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पर बात करें, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।